आकांक्षा, आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज सुनाई दे रही है आकांक्षा? अच्छा, ठीक है, आवाज सुनाई दे रही है। मैं भी ठीक बैठी हूँ ना। दिखाई दे रहा है ना? मैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूँ। जो लोग उपस्थित हो चुके हैं उन्हें मैं सादर नमस्कार करती हूँ। श्रद्धेय सोहनलाल द्विवेदी, पद्मश्री राष्ट्र कवि, मेरे दादाजी और आकांक्षा बहन के दादाजी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। इस मंच को नमन करती हूँ जिनकी स्मृति में यह मंच बना है। और आकांक्षा द्विवेदी मेरी छोटी बहन है और साहित्य में बहुत अच्छी दखल रखती हैं। अपने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित करने का वो जो प्रयास कर रही हैं इस पटल से, और अन्य लोगों को भी इसका सुअवसर दे रही हैं, यह प्रशंसनीय है। मैं आकांक्षा द्विवेदी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, उन्हें बधाई देती हूँ इसके लिए। सुनाई दे रही है आवाज? आप लोग बताइए, अब आवाज थोड़ा ठीक हुई? प्रिय आकांक्षा बहन को स्नेहिल धन्यवाद देती हुई मैं इस मंच को सादर नमन करती हूँ और दादा श्री पूज्य सोहनलाल द्विवेदी जी को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। ठीक है, अब आवाज़ आ रही है? ठीक है। कुछ लोग और आ जाएं क्या आकांक्षा? अभी थोड़ा कम, ज़्यादा कम है क्या लोग? थोड़े और जुड़ जाएं लोग, कम से कम 8-10 लोग तो हों। अभी 9 ही बजा है, 5-10 मिनट लगते हैं लोगों को जुड़ने में, 5 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि है तो ये लोगों के लिए। जब तक श्रोता नहीं होंगे तो किसको सुनाया जाए सुनने वाले लोग भी पर्याप्त होने चाहिए, जितना आवश्यक है उतने तो होने ही चाहिए। पाँच मिनट बाद शुरू करती हूँ। जब तक मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। शिप्रा जी का स्वागत है, नमस्कार शिप्रा जी। शायद 5 मिनट के अंदर कुछ लोग जुड़ जाएंगे तो फिर प्रारंभ करना उचित होगा। 5 मिनट प्रतीक्षा कर लेते हैं।
दाता राम जी नमस्कार। जो भी यहाँ धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं सभी को मेरा सादर नमन है। भावना जी नमस्कार। घनश्याम जी नमस्कार। प्रभा मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप यहाँ उपस्थित हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें सभी लोग, फिर मैं अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। अच्छा हाँ, शुरू करती हूँ, ठीक है। तो आकांक्षा को मैं धन्यवाद देते हुए इस मंच के सम्माननीय पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी जो प्रतीक हैं इस मंच के, उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने साहित्य में कविता लिखने का प्रारंभ किया। वो सदा मेरे लिए वंदनीय है। आदरणीय पंडित सोहनलाल द्विवेदी पूज्य दादाश्री, पुनः सादर प्रणाम करती हूँ। चूँकि ये मंच उनके नाम से है, इसलिए मैं उनकी कुछ प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध पंक्तियों को जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुई हैं, मैं कुछ दो पंक्तियों में उन कविताओं का पाठ करके फिर मैं अपनी कविताओं का पाठ करूँगी। इन लाइनों को तो सभी ने सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्ध हैं ये लाइनें। तो लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सभी आयु वर्ग के लिए प्रेरणा स्रोत है ये कविता, और मैं प्रणाम करती हूँ ऐसे प्रेरणा स्रोत दादा पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी को। और आज़ादी के बाद उनकी ये वंदना मातृभूमि की वंदना है, देशभक्ति की वंदना है, जो कि प्रातः स्मरणीय रहती थी और दूरदर्शन तथा आकाशवाणी से हमेशा आप लोगों ने भी, कई लोगों ने, अधिकांश लोगों ने सुना होगा। वंदना के इन स्वरों में, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, राग में जब मस्त झूलो तो कभी माँ को न भूलो, राग में जब मस्त झूलो तो कभी माँ को न भूलो, अर्चना के रत्न कण में, अर्चना के रत्न कण में एक कण मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में, वंदना
इन स्वरों में एक स्वर में राम मिला लो। जब हृदय के तार टूटे, श्रृंखला के बंध छूटे, जब हृदय के तार टूटे, श्रृंखला के बंध छूटे, हो जहाँ बलि शीश अगणित, हो जहाँ बलि शीश अगणित, एक सिर मेरा मिला लो, एक सिर मेरा मिला लो। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में। सादर प्रणाम करती हूँ पुनः उनके चरणों में, पूज्य दादाश्री के। अब मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। सबसे पहले मैं अपनी सैनिक कविता सुनाना चाहूँगी, क्योंकि हमारे जो वीर योद्धा सैनिक हैं वो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, आतंकवादियों से रक्षा करते हैं और विभिन्न प्रकार की विपत्तियों में देश की रक्षा करते हैं, सहायक होते हैं। हमारे उन वीर योद्धा सैनिकों को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ, भारतवासियों की ओर से और अपनी ओर से। अभी कारगिल दिवस गुजरा ही है और गलवान घाटी, कश्मीर घाटी हमेशा आतंकवादियों के दायरे में रहती हैं और हम लोग हमेशा उनके आतंक से भयभीत रहते हैं, खासतौर से सीमाओं में रहने वाले लोग। तो प्रस्तुत है सैनिक कविता। जय हिंद की है सेना, हमें गर्व है तुम्हीं पर, हमें गर्व है तुम्हीं पर, हमें गर्व है तुम्हीं पर। इस देश को संभालो, इस देश को संभालो, सब भार है तुम्हीं पर, सब भार है तुम्हीं पर, सब भार है तुम्हीं पर। जय हिंद की है सेना, जय हिंद की है सेना। कुछ ही पंक्तियाँ सुनाऊंगी, कविता लंबी है और ताकि अगली कविताएं भी मैं यहाँ प्रस्तुत कर सकूं। भूकंप हो या बाढ़ी, विपदा विपत्ति आए, भूकंप हो या बाढ़ी, विपदा विपत्ति आए, जल थल नभों की सेना बनती सहाय दाएं, जल थल नभों की सेना बनती सहाय दाएं। कश्मीर हो या करगिल, कश्मीर हो या करगिल, गलवान की घाटी, कश्मीर हो या करगिल, गलवान की घाटी, रक्षित सभी तुम्हीं पर, रक्षित सभी तुम्हीं पर। हमें गर्व है तुम्हीं पर, हमें गर्व है तुम्हीं पर। जय हिंद की है सेना। आतंक का ये साया छाया विकल अंधेरा, आतंक का ये साया छाया विकल अंधेरा, सीमाओं सरहदों में करते तुम्हीं सवेरा, सीमाओं सरहदों में करते तुम्हीं सवेरा। तज प्राण हित सभी के बल जाए हम तुम्हीं
तुम्हीं पर, बलि जाए हम तुम्हीं पर। जय हिंद की है सेना, बलिदान से धरा भी रोती दहाड़ स्वर से, बलिदान से धरा जब रोती दहाड़ स्वर से, करता नमन तिरंगा जब कोटि कोटि स्वर से, करता नमन तिरंगा जब कोटि कोटि स्वर से। तब यह क्षमा की कविता है वंदना तुम्हीं पर, है वंदना तुम्हीं पर, है वंदना तुम्हीं पर। जय हिंद की है सेना, हमें गर्व है तुम्हीं पर, हमें गर्व है तुम्हीं पर। इस देश को संभालो, सब भार है तुम्हीं पर, सब भार है तुम्हीं पर। जय हिंद की है सेना, शत शत नमन हमारा स्वीकार करो सैनिक, हर त्याग से बढ़ा तब ऋण बोझ भी है दैनिक। आजाद हिंद वाले गर्वित रहे तुम्हीं पर, इस देश को संभालो, सब भार है तुम्हीं पर, सब भार है तुम्हीं पर। शत शत नमन हमारा स्वीकार करो सैनिक, हर त्याग से बढ़ाव ऋण बोझ भी है दैनिक। आजाद हिंद वाले गर्वित रहे तुम्हीं पर, सब भार है तुम्हीं पर, सब भार है तुम्हीं पर। जय हिंद की है सेना। शत शत वंदन वीर सैनिक योद्धाओं को। सभी को पुनः सादर नमस्कार प्रणाम। जो भी यहाँ विद्वज्जन जुड़ रहे हैं, मैं देख नहीं पा रही थी कविता पाठ करने में। बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा दाताराम यादव जी, नमस्कार। सभी श्रोताओं को जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं ससम्मान मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। और किसी का नाम अगर भूल जाता है कविता पाठ के दौरान तो मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं बाद में सभी को यथोचित नमस्कार और जवाब दे सकूँगी। अब अगले महीने हमारा स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और यह पर्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर देश आज़ाद नहीं है तो फिर हमारे सभी अधिकार, हमारे सभी कार्य वह निरर्थक हैं। इसलिए हमें सबसे पहले आज़ाद रहना है और इस देश की आज़ादी को सुरक्षित रखना है। 15 अगस्त आ ही रहा है, सबको पता है। सुनिएगा। आज शहीदों की गरिमा पर पशुबल स्वयं झुका था, आज राष्ट्र के कवियों ने भी गौरव गान रचा था। आज शहीदों की गरिमा पर पशुबल स्वयं झुका था, आज राष्ट्र के कवियों ने भी गौरव गान रचा था, गौरव गान रचा था। आज धरा भी अधिक प्रफुल्लित थी ऊंचे अंबर पर, आज शक्ति को दिया चुनौती बापू की राहों पर। आज हिमालय अधिक प्रबल है, सुर सरिता हर्षित है,
विहंगों के कलरों में भी स्वर्णिम आभास जगा है। शंखनाद वाकर तल ध्वनिया करते बादल आए। अभी वर्षा ऋतु चली रही है और इसी मौसम में वर्षा काल में ही हमें आज़ादी मिली है, तो उसका कुछ प्राकृतिक चित्रण भी मैंने किया है, आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। शंखनाद वाकर तल ध्वनिया करते बादल आए, मेघों ने अभिषेक किया वर्षा से खूब हर्षाए। मेघों ने अभिषेक किया वर्षा से खूब हर्षाए। शंखनाद वाकर तल ध्वनिया, शंखनाद वाकर तल ध्वनिया करते बादल आए, मेघों ने अभिषेक किया वर्षा से खूब हर्षाए। सरस प्रकृति भी हरी भरी है, सरस प्रकृति भी हरी भरी है। सूखे जंगल भी हरे भरे हो जाते हैं। सरस प्रकृति भी हरी भरी है, कण कण से है फूली, लगता है मानो जैसे वह गर्मी को ही भूली, लगता है जैसे मानो वह गर्मी को ही भूली। मतलब वर्षा ऋतु भी इतनी प्रसन्न है, प्रकृति इतनी प्रसन्न है हमारी स्वतंत्रता से कि वो बारिश कर रही है, वर्षा हो रही है, तेज़ बारिश हो रही है। जैसा कि इतिहास में भी लिखा है, जब हमारी आज़ादी की घोषणा हुई है तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी उस दिन। तो इसमें इसका चित्रण किया गया है, प्रकृति का ही चित्रण किया गया है। प्रकृति भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न है देश की आज़ादी से, भारत की आज़ादी से। हम भी देखे पवन तिरंगे को कैसा हर्षाता, आसमान में लहर लहर कर फहर फहर फहराता। हम भी देखे पवन तिरंगे को कैसा हर्षाता, आसमान में लहर लहर कर फहर फहर फहराता। हिंद धरा के वीर पुत्र का, अब हमारी क्या ड्यूटी, हमारा क्या कर्तव्य है। हिंद धरा के वीर पुत्र का जीवन ध्येय यही है, यही राष्ट्र का धर्म हमारा पावन पर्व यही है। हिंद धरा के वीर पुत्र का, हिंद धरा के वीर पुत्र का जीवन ध्येय यही है, यही राष्ट्र का धर्म हमारा पावन पर्व यही है, पावन पर्व यही है। आज शहीदों की गरिमा पर, आज शहीदों की गरिमा पशुबल स्वयं झुका था, आज राष्ट्र के कवियों ने भी गौरव गान रचा था, गौरव गान रचा था। यही राष्ट्र का धर्म हमारा पावन पर्व यही है, पावन पर्व यही है। जय हिंद, जय भारत। हमारी आज़ादी इसी तरह से बरकरार बनी रहे, इसकी हम सभी अपेक्षा रखते हैं। इसके लिए कर्तव्य परायणता की ज़रूरत है और हम सभी प्रयासरत रहेंगे। प्रियंका मिश्रा जी, सादर नमस्कार। सभी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ जो यहाँ जुड़ते जा रहे हैं, अपना अमूल्य समय देकर यहाँ उपस्थित हैं। मेरे लिए उत्साह की बात है, आप लोगों की उपस्थिति उत्साहवर्धन करती है। सभी को सादर नमस्कार। अब मैं अपनी अगली कविता, पर्यावरण जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है न केवल भारत के लिए अपितु संपूर्ण विश्व के लिए, क्योंकि हम लोग कोरोना महामारी से कितना जूझ रहे हैं, उसमें मानव की ही गलती है। हम लोगों ने ही पृथ्वी का अपमान किया है और मनमानी गलत काम करते जा रहे हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे अमेरिका हो या हम हो, कोई भी हो। तो पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कुछ पंक्तियां हैं, आप सुनिएगा। दिया सम्मान वेदों ने, रचा है गान कवियों ने, दिया सम्मान, दिया सम्मान वेदों ने,
रचा है गान कवियों ने। हरितिमा की सरसता पर, हरितिमा की सरसता पर, तो फिर क्यों आज ना समझी, तो फिर क्यों आज ना समझी, तो फिर क्यों आज ना समझी हरित वन की ये हिंसा पर, तो फिर क्यों आज ना समझी हरित वन की ये हिंसा पर। त्वरित सोचें त्वरित समझें, ये है यदि प्राण बन हम पर। बहे यदि ज्ञान की गंगा, बढ़े समृद्धि पंचज की, रहे अनुराग पंचज से, तो पर्यावरण हो संरक्षित। रहे अनुराग पंचज से, तो पर्यावरण हो संरक्षित। प्रयासों की सफलता में जरूरत है परिश्रम की। अति महत्वपूर्ण बात, प्रयासों की सफलता में जरूरत है परिश्रम की, जरूरत है परिश्रम की। यही अवधारणा मेरी बने शुभ कामना सबकी। यही अवधारणा मेरी, यही अवधारणा मेरी, बने शुभ कामना सबकी। यही अवधारणा मेरी, बने शुभ कामना सबकी। धन्यवाद। प्रियंका मिश्रा जी ने लिखा, बहुत खूब, अच्छा लग रहा है आपको जी। अब अगर वर्षा ऋतु चल रही है, और आजकल तो वर्षा भी हो रही है, भोपाल में ख़ास तौर से हो रही है, मध्य प्रदेश में तो अच्छी वर्षा हो रही है, और संभवतः भारत की हर क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो चुकी है, अपने स्वरूप में आ चुकी है। कहीं कहीं तो बाढ़ की स्थिति बन रही है। तो वर्षा ऋतु पर अगर नहीं कुछ पंक्तियाँ सुनाऊंगी तो यह अन्याय होगा, प्रकृति के प्रति अन्याय भी होगा। कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं वर्षा पर। वर्षा ऋतु तुम्हें सदा प्रणाम, जय जय वर्षा का अभिराम। वर्षा ऋतु तुम्हें सदा प्रणाम, जय जय वर्षा का अभिराम। श्यामल गात मनोहर छवि सी, धरती पर तुम हो वरदान। कृषकों की तुम घोर पिपासा, बरसो वर्षा तुम अविराम, बरसो वर्षा तुम अविराम। सूखा न पड़े कहीं पर, और हमारा अन्न उत्पादन होता रहे, हम लोग समृद्ध बने रहें, ये अपेक्षा की गई है इन पंक्तियों में। पर तू कश्चित हमें सताती, देकर पानी का अतिरेक, उसका भयंकर रूप। पर तू कश्चित हमें सताती, देकर पानी का अतिरेक। बाढ़ प्रकोप विनाशी लीला, सबको लगती है कोहराम। बाढ़ प्रकोप विनाशी लीला, सबको लगती है कोहराम। अपने नाम का रखना मान, भारत की तुम रखना शान। समृद्धि अन्न धन का दान, तुमसे है सारा विश्राम, तुमसे है सारा विश्राम, तुमसे है सारा विश्राम। विश्राम को मतलब सुविधाओं से है यहाँ पर। नदियाँ सागर खूब हरसाती, खेतों में फसलें लहराती। जनमानस को सदा लुभाती,
गाँव की तुम हो सुबह शाम, गाँव की तुम हो सुबह शाम, गाँव की तुम हो सुबह शाम। मोर नाचता कोयल गाती, प्रकृति तुम्ही से है हर साथी। गीत तुम्ही कवियों की था थी, गीत तुम्ही कवियों की था थी। धरती पर अमृत का धाम, धरती पर अमृत का धाम, धरती पर अमृत का धाम। वर्षा ऋतु तुम्हें सदा प्रणाम, जय जय वर्षा का अभिराम, जय जय वर्षा का अभिराम। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, अच्छा लग रहा है। ये सब तुम लोगों का स्नेह है, शुभकामनाएं हैं और दादाश्री का आशीर्वाद है। उन्हीं की प्रेरणा से ये मैं लिख पाई हूँ और आगे भी उन्हीं की प्रेरणा ही सतत चलती रहेगी। अब राम के ऊपर अगर नहीं सुनाया तो ये अपने देश के प्रति भी अन्याय होगा, क्योंकि एक कवि का जो कर्तव्य होता है वह उन पक्षों को भी उजागर करे जो लोगों ने चरितार्थ नहीं किया है, और करना चाहिए जो हमारे आदर्श हैं उनको हमें बताना चाहिए। ये एक साहित्यकार का कर्तव्य होता है। केवल मंदिर बनाने से ही राम प्रसन्न नहीं हो जाएंगे जब तक हमारे कर्म या कर्तव्य सही नहीं होंगे देश के प्रति, समाज के प्रति और विश्व की मानवता के प्रति। क्योंकि उनका जो चरित्र है वो केवल भारत के लिए वंदनीय नहीं है, वो वैश्विक वंदनीय है। तो ऐसे राम को मैं सादर प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। हम राम के अंश कहाते रहे, हम राम के अंश कहाते रहे, पर राम का अर्थ भुलाते रहे। हम राम के अंश कहाते रहे, हम राम के अंश कहाते रहे, पर राम का अर्थ भुलाते रहे, पर राम का अर्थ भुलाते रहे। तजराज गए वनवास किए, तजराज गए वनवास किए, तब हूँ नहीं धीरज त्याग किए, तब हूँ नहीं धीरज त्याग किए। आज लोगों में धैर्य की बहुत बड़ी कमी है। इसके लिए पता नहीं क्या क्या अत्याचार, भ्रष्टाचार और भी जघन्य अपराध कर बैठते हैं। इससे हमें थोड़ा सा अंश तो उनसे सीखना चाहिए, थोड़ा सा अंश तो ग्रहण करना चाहिए, तभी राम का नाम लेने में सार्थकता है। सह शोक वियोग रहे सम ही, सह शोक वियोग रहे सम ही, सभी लोग जानते हैं। मर्यादित काम किए सच ही, सह शोक वियोग रहे सम ही, सह शोक वियोग रहे सम ही, मर्यादित काम किए सच ही। बस प्रेम सभी धरणी से किया, बस प्रेम सभी धरणी से किया, नहीं जाति कुजाति का भेद किया। बस प्रेम सभी धरणी से किया, बस प्रेम सभी धरणी से किया, नहीं जाति कुजाति का भेद किया। जो आज भेद बढ़ गया है, जातिवाद, क्षेत्रवाद, तो राष्ट्रीय एकता कहाँ से हो। बस प्रेम सभी धरणी से किया, बस प्रेम सभी धरणी से किया, मतलब विश्व से किया, समस्त पृथ्वी मंडल से किया, उसमें कोई भी रहता हो।
नहीं जाति कुजाति का भेद किया, बस प्रेम सभी धरणी से किया। आभीर यमन सब संग लिया, आभीर यमन सब संग लिया, समरसता का ही ज्ञान दिया। आभीर यमन सब संग लिया, समरसता का ही ज्ञान दिया। नवमी अरुदीप का पर्व दिया। हम लोग ऐसे ही नहीं रामनवमी मनाते हैं, तो हमारी जो दुर्गा नवमी है अर्थात हमारी जो शक्ति है दुर्गा, वो भी उनसे इतनी ज़्यादा प्रसन्न हो गई है कि वो भी जो है उनके ऊपर सारा निछावर कर रही हैं प्रसन्नतापूर्वक। आभीर यमन सब संग लिया, समरसता का ही ज्ञान दिया। नवमी अरुदीप का पर्व दिया, दीपावली नवमी अरुदीप का पर्व दिया, सब भांति सकारण अर्थ दिया। नवमी अरुदीप का पर्व दिया, नवमी अरुदीप का पर्व दिया, सब भांति सकारण अर्थ दिया। हम पीछे आज भी उनके नाम से जो जो भी त्यौहार मनाते हैं उसका कुछ अर्थ है। अब वो अर्थ हम सार्थक रूप में नहीं लेते, ये हमारी गलती है, तो हमें ये सब करना है। नवमी अरुदीप का पर्व दिया, सब भांति सकारण अर्थ दिया, सब भांति सकारण अर्थ दिया, सब भांति सकारण अर्थ दिया। हम राम के अंश कहते रहे, पर राम का अर्थ भुलाते रहे। हम राम के अंश कहते रहे, पर राम का अर्थ भुलाते रहे। तो राम का अर्थ हम लोग ग्रहण करें, सही सच्चा अर्थ जो उनका है, सबको आनंद देने वाले, सबको सुखी रखने वाले हैं राम, किसी को कष्ट देने वाले नहीं। तो ये मानव मात्र का भी उद्देश्य होना चाहिए। मेरी इस कविता का ये उद्देश्य है। आज अपनी छोटी बहन आकांक्षा के पटल पर मैं अपनी कविता पाठ करती हुई बहुत हर्षित हूँ, और मेरे पास शब्द नहीं है कि मेरी अपनी छोटी बहन ये अपना राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों को, सभी साहित्यकारों को जोड़े हुए हैं और सभी को सुअवसर दे रही हैं काव्य पाठ का। इससे सभी लोगों को प्रेरणा मिलती है, और जिनके नाम से यह मंच है वो तो पूजनीय हैं ही, श्रद्धेय पंडित सोहनलाल द्विवेदी जी सभी के श्रद्धेय हैं, पूरे राष्ट्र के श्रद्धेय हैं। तो मैं उन्हें फिर से नमन करती हूँ और अपनी छोटी बहन प्रिय आकांक्षा को धन्यवाद देती हूँ। आज विश्व में श्रेष्ठ मानव की आवश्यकता है। मानव तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक अच्छा समाज कैसे बन सकता है, एक अच्छा विश्व कैसे बन सकता है, एक अच्छा राष्ट्र कैसे बन सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो श्रेष्ठ मानव शीर्षक से एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, आप लोग सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी संभवतः। है मानवता जिसके मन में, है मानवता जिसके मन में, है मानवता जिसके मन में, मानुष वह श्रेष्ठ कहता है, मानुष वह श्रेष्ठ कहता है मानवता जिसके मन में, मानुष वह श्रेष्ठ कहता है। सर्वोत्तम है जीवन मानव, सर्वोत्तम है जीवन मानव, शुभ कर्म तजे शाश्वत दानव। जो दानव होता है वही शुभ कर्म नहीं करता, अन्यथा मनुष्य को तो करना ही चाहिए। सर्वोत्तम है जीवन मानव, शुभ कर्म तजे शाश्वत दानव। जो काल से ताल मिला के चला, वह काल सखा कहलाए भला। जो काल से ताल मिला के चला, वह काल सखा कहलाए भला।
निस्वार्थ परायण भाव भरा, सत्कर्म करे गुण गान भरा। निस्वार्थ परायण भाव भरा, सत्कर्म करे गुण गान भरा। जो जन्म का अर्थ भला समझा, जो जन्म का अर्थ भला समझा, है संत वही मानव सुलझा। संत और कोई नहीं है कि जंगल में जाएंगे, गेरुए वस्त्र पहनेंगे तभी संत बनेंगे। हमारी विचारधारा हमको संत बनाती है। सामाजिक कल्याण, वैश्विक कल्याण की जो भावना है, सद्भावना है, उसी से हम संत हो जाते हैं। निस्वार्थ परायण भाव भरा, सत्कर्म करे गुण गान भरा। जो जन्म का अर्थ भला समझा, है संत वही मानव सुलझा, है संत वही मानव सुलझा। फिर जन्म मिले न सही, फिर जन्म मिले न सही, परमार्थ मार्ग मिला ही यही। परमार्थ मार्ग तो हमको मिला ही है, भले जन्म दोबारा नहीं मिले, इस जन्म में तो मिला है, ये हमारे हाथ में है। कितना परमार्थ कर सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर। फिर जन्म मिले न सही, परमार्थ मार्ग मिला ही सही। यह जन्म मरण किस अर्थ लिए, कर्तव्य परायण अर्थ लिए। यह जन्म मरण किस अर्थ लिए, कर्तव्य परायण अर्थ लिए। करुणा साहस अरु प्रेम मिले, बस ईश से यह तकदीर मिले। एक अच्छा मानव तो यही चाहता है, करुणा साहस अरु प्रेम मिले, बस ईश से यह तकदीर मिले। कुल मात पिता गुरु बंधु सखा, सबके मन भावन संग रखा। कुल मात पिता गुरु बंधु सखा, सबके मन भावन संग रखा। कुछ कर न सके न सही, कुछ कर न सके न सही, परमान धर्म ईमान सही, परमान धर्म ईमान सही। जननी जन्मभूमि का मान रखे, जननी जन्मभूमि का मान रखे, तज प्राण सकारण प्राण रखे, तज प्राण सकारण प्राण रखे। जय राष्ट्र की हो जयकार सदा। हम लोगों का कर्तव्य है कि हम जिस राष्ट्र में जन्मे उसके प्रति ही हम जिम्मेदार हों और उसकी जय जयकार करें, उसके लिए तन मन धन से न्यौछावर रहें। जननी जन्मभूमि का मान रखे, तज प्राण सकारण प्राण रखे। जननी जन्मभूमि का मान रखे, तज प्राण सकारण प्राण रखे। जय राष्ट्र की हो जयकार सदा, जपते रहते रणवीर सदा। योद्धा सैनिक जो हमारे राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, वो किसी भी रूप में हो सकते हैं। राष्ट्रभक्त, देशभक्त जरूरी नहीं है कि सैनिक ही हों। जो देश के प्रति कर्तव्य परायण है वो सभी वीर योद्धा हैं। एक चिकित्सक भी, एक शिक्षक भी, एक साहित्यकार भी, कोई भी हो सकता है। जय राष्ट्र की हो जयकार सदा, जपते रहते रणवीर सदा। जय राष्ट्र की हो जयकार सदा, जपते रहते रणवीर सदा। दुनिया में बसे यदि प्रेम भी, बर्बाद न हो कोई देश कभी। दुनिया में बसे यदि प्रेम अभी, बर्बाद न हो कोई देश कभी। तब तो युद्ध की भी आवश्यकता नहीं। संज्ञान में हो यदि मानवता, धरती में बहे चहुं समरसता। संज्ञान में हो यदि मानवता, धरती में बहे चहुं समरसता। जब मान वही कविता कर रखे, जब मान वही कविता कर रखे, तब धन्य क्षमा कविता है सखे। जब मानो वही कविता कर रखे। साहित्य से प्रेम करे, जो अच्छा साहित्य उसको पढ़े, का अध्ययन करे, अनुशीलन करे और शिक्षा ले। जब मानो वही कविता कर रखे, जब मानो वही कविता कर रखे, तब धन्य क्षमा कविता है सखे। तब धन्य क्षमा कविता है सखे। सभी को सादर नमस्कार। पुनः आप लोग बड़े धैर्य से सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।
समय समाप्ति की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैं उसका भी ध्यान रख रही हूँ। अब चूँकि अपना साहित्य हिंदी भाषा पर आधारित है और हिंदी अपनी राष्ट्र की भाषा है, भले ही वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन अधिकांश लोग हिंदी भाषी हैं और चाहते हैं कि हिंदी राष्ट्र की भाषा हो, और हम लोग इसमें प्रयासरत भी हैं। एक साहित्यकार तो हमेशा यही प्रयास करता रहा है, उसकी यही आकांक्षा रहती है। तो हिंदी भाषा के ऊपर, हिंदी के महत्व पर कुछ चंद पंक्तियां हैं। हम हिंद देश के वासी हैं, हम हिंद देश के वासी हैं, यह काम अभी भी बाकी है। दो ऊपर की पंक्तियां बहुत कुछ संदेश दे रही हैं। हम हिंद देश के वासी हैं, यह काम अभी भी बाकी है। हर काम की हो भाषा हिंदी, जन जन की हो भाषा हिंदी। हम आज़ाद हो गए हैं, लेकिन हमारी आज़ाद भाषा नहीं, पूरे राष्ट्र की, उसमें भी मतभेद हो रहा है। राष्ट्र, हर देश की अपनी एक भाषा है, हमारी क्यों नहीं है राष्ट्रभाषा। हम हिंद देश के वासी हैं, यह काम अभी भी बाकी है। हर काम की हो भाषा हिंदी, जन जन की हो भाषा हिंदी। हिंदी तो हमारी शान सदा, हिंदी ही हमारी आनदा। हिंदी तो हमारी शान सदा, हिंदी ही हमारी आनदा। भारत की गरिमा है हिंदी, भारत की गरिमा है हिंदी। राष्ट्रीयता का परिचय हिंदी, राष्ट्रीयता का परिचय हिंदी। हर देश की भाषा ही परिचय होती है उस राष्ट्र की। दुनिया की सरलतम भाषा है, भावों का सुगढ़ श्रृंगार भी है। हम जो लिखते हैं, पढ़ते हैं, वो सब भाषा में ही है। दुनिया की सरलतम भाषा है, भावों का सुगढ़ श्रृंगार भी है। जन जन का परिचय है हिंदी, कर्तव्य बोध भी है हिंदी। जन जन का परिचय है हिंदी, कर्तव्य बोध भी है हिंदी। हम हिंद देश के वासी हैं, यह काम अभी भी बाकी है। हर काम की हो भाषा हिंदी, जन जन की हो भाषा हिंदी। जन जन का परिचय है हिंदी, कर्तव्य बोध भी है हिंदी। हमारा कर्तव्य भी है कि हम हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाएं, अपने राष्ट्र की एक भाषा बनाएं, और वो हिंदी ही हो सकती है। जय हिंद, जय भारत। अब चूँकि ये मंच की जो संचालिका हैं और मुख्य एडमिन जो हैं वो आकांक्षा जी हैं, और वो भारत की बेटी हैं, एक साहित्यकार तो हैं ही, साथ में भारत की बेटी का नेतृत्व कर रही हैं। और मैं भी स्वयं एक बेटी हूँ जो काव्य पाठ कर रही हूँ, और यहाँ सुनने वाली अनेक बेटियाँ हैं जो सुन रही हैं। एक बेटी ही बहन, माँ या भाभी या बुआ या पत्नी या मीत या जीवन संगिनी किसी भी पद को सुशोभित करती है, वो पहले बेटी ही होती है, मूलतः बेटी ही है। बड़ी होकर वो कुछ भी बनती रहती है। तो मैं कुछ लाइनें अपनी बेटी कविता की यहाँ प्रस्तुत करना चाहूँगी, ताकि इस पटल पर आकांक्षा द्विवेदी जी जो संचालिका हैं इसकी, वो जो हैं वाकई में उन्हें और प्रेरणा मिलेगी इस कविता से, इस कविता की पंक्ति से, और वो और अच्छा इसी तरह से सतत अपना साहित्यिक कर्म करती रहेंगी, और इसमें समाज के लोगों को भी सुअवसर प्राप्त होता रहेगा। मेरी यही अपेक्षा है, आकांक्षा है। आकांक्षा को ही, आकांक्षा का नाम भी आकांक्षा, मेरी भी यही आकांक्षा है। किसी तरह से प्रगति के पथ पर इस मंच को ले जाएंगी। मैं उन्हें आशीर्वाद देती हूँ बड़ी बहन होने के नाते, और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ ही मैं इस मंच को समर्पित करती हूँ। यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं, सभी के यहाँ बेटी है, बहन है, पत्नी है,
या किसी से प्रेम करते हैं तो वो सब बेटी ही होती है। तो बेटी कविता का महत्व हमने इस कविता में बताया है। पूरी कविता नहीं सुनाऊंगी, कुछ पंक्तियाँ यहाँ प्रस्तुत कर रही, क्योंकि इसके बिना मंच की शोभा नहीं हो पाएगी और समापन करना भी अन्याय संगत होगा, इसलिए मैं प्रस्तुत कर रही हूँ बेटी कविता। आकांक्षा के लिए विशेष तौर से, क्योंकि बेटी है, भारत की बेटी, और वो मंच का संचालन कर रही हैं, एक बहुत बड़े मंच का। बेटियों से हम सभी हैं, बेटियों से हम सभी हैं, हम सभी तो बेटियों से, 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 बेटियों से हम सभी हैं, बेटियों से हम सभी हैं। ये न भूलो कि वो माँ है, ये न भूलो कि वो माँ है, और भगिनी भी वही है, पति की पत्नी सी स्वरूपा, प्रकृति की साकार रूपा, पति की पत्नी सी स्वरूपा, प्रकृति की साकार रूपा, मीत तो वो है सदा से, संगनी भी अनवरत से, मीत तो वो है सदा से, मीत तो वो है सदा से, संगनी भी अनवरत से, संगनी भी अनवरत से, हम सभी तो बेटियों से, हम सभी तो बेटियों से। आओ हम मिल के ये प्रण ले, आओ हम मिल के ये प्रण ले, पापियों से है बचाना, पापियों से है बचाना, कर न पाए ये कलंकित दिव्य रूपा चेतना, लिख रही है यह क्षमा भी, लिख रही है यह क्षमा भी, काव्य की संवेदना से, काव्य की संवेदना से, हम सभी तो बेटियों से, हम सभी तो बेटियों से, बेटियों से हम सभी हैं, हम सभी तो बेटियों से। पर बेटियों को क्या करना है, केवल समाज का ही दायित्व नहीं है, उनकी प्रगति में हम लोग स्वयं भी जिम्मेदार हैं, अपनी प्रगति में। पर हमें इतना तो करना, स्वत्व से ही स्वत्व का मर्दन कभी होने न पाए, पर हमें इतना तो करना, पर हमें इतना तो करना, स्वत्व से ही स्वत्व का मर्दन कभी होने न पाए। क्यों ना होने पाए? जिस भुवन बेटी नहीं है, जिस भुवन बेटी नहीं है, महल भी वीरान से, महल भी वीरान से, महल भी वीरान से, हम सभी तो बेटियों से, हम सभी तो बेटियों से। समाज को क्या करना है? समाज के साथ हमको मिलकर चलना है। पुरुष और स्त्री जब दोनों ही चाहेंगे तभी बेटियों की प्रगति होगी, और बहनें, पत्नी या किसी भी रूप में बेटियां हैं सुरक्षित रहेंगी।
और सम्मानित रहेंगी। हों परस्पर हम सभी, हों परस्पर हम सभी, हों परस्पर हम सभी, ज्ञान की नव शक्ति से, ज्ञान की नव शक्ति से, ज्ञान की नव शक्ति से, बेटा बेटी के फर्क को, बेटा बेटी के फर्क को हम मिटा दें भक्ति से, भक्ति से, भक्ति से, भक्ति से, भक्ति से, ज्ञान की नव शक्ति से, ज्ञान की नव शक्ति से, हम सभी तो बेटियों से धन्य हो जाए धरा, तो धन्य हो जाए धरा, तो कृत की इस तृप्ति से, धन्य हो जा ये धरा, तो तृप्ति की इस कृत से, हम सभी तो बेटियों से, हम सभी तो बेटियों से। अब समय भी प्रायः समाप्त हो ही रहा है, आखिरी पल चल रहे हैं। आकांक्षा जी का यह मंच इसी तरह से प्रशस्ति के मार्ग पर प्रशस्त होता रहे, प्रगति के मार्ग पर चलता रहे, मेरी शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं। और हम सभी को इसमें सहयोग करना होगा। इस पटल पर, ये पटल सभी का है, सभी साहित्यकारों का है, और सभी का इसमें सहयोग और सानिध्य प्राप्त होता रहेगा, ऐसी हम सभी अपेक्षा रखते हैं। और क्या कहूँ, सभी को पुनः धन्यवाद। सभी विद्वत श्रोताओं को, विद्वत मंडली को मेरा सादर प्रणाम है, नमस्कार है। और पुनः फिर कभी इस मंच पर अपनी प्रस्तुति दूंगी भविष्य में। आप लोगों का सुनती रहती हूँ और सुनूंगी। आप सभी यहाँ अपना अमूल्य समय लेकर आए हुए हैं, इसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ और हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपने सुना, क्योंकि बिना आपकी उपस्थिति के तो मंच संचालित हो ही नहीं सकता है। श्रोता वक्ता सभी जरूरी हैं। अब मैं क्या समाप्त करूं, आकांक्षा? अच्छा जी, बिल्कुल आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मुझे पुनः यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं पुनः फिर से कभी यहाँ उपस्थित होंगी इस मंच पर। धन्यवाद आकांक्षा, बहुत अच्छा लगा। और आगे सुनाना है क्या कुछ? समय तो हो रहा है, हो चुका है समय, तो फिर कभी आकर सुनाऊंगी। बेटी कविता मैंने आकांक्षा जी को ही समर्पित की है।
आकांक्षा जैसी बेटियां ही इसके लायक हैं, जो चरितार्थ कर रही हैं। और संभवतः बहुत सी ऐसी बेटियां हैं भारत में जो अपना नाम रोशन कर रही हैं हर क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो। तो सेना में भी बेटियां जाने लगी हैं, स्पोर्ट्स का हो, सभी में बेटियां नाम ऊंचा कर रही हैं, अपने देश का गौरवान्वित कर रही हैं। मुझे तो स्वयं बहुत गौरव महसूस होता है कि मैं स्वयं बेटी हूँ। फिनिश करूँ क्या आकांक्षा? बंद कर दूँ?